अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है शीरी फरहाद। शीरी फरहाद बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। इसकी हर एपिसोड का मुझे इंतज़ार होता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या होगा। अब शीरी और फरहाद क्या करने वाला है, तो अब वो मुझे इंतज़ार रहता है। और अब जो उसका बाप का किरदार बन गया है एक विलन का, तो मुझे ये भी इंतज़ार होता है कि अब उसका बाप क्या करेगा, अब क्या करने वाला है। तो ये कहानी मैंने काफ़ी पीछे छोड़ दी थी और इसको मैं फ़ॉलो भी कर रहा था और इसका मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुछ एपिसोड चल जाएं तो मैं इकट्ठे उनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो रिव्यू जब मैंने किया था तो वहाँ से दूसरे शहर आ गया है और वो एक एक्टर भी बन गया है और राइटर भी बन गया है। तो अब सुल्तान साहब दे रहे हैं, आई डोंट नो क्यों दे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि वो शीरी को उससे मोहब्बत हो गई है, अब उसका बाप उसका विलन बन गया है। ऊपर से वो शमसा जो थी, मुझे उसका करेक्टर बहुत अच्छा लगता था। जिस तरह वो अपने भाई को सपोर्ट करती थी, उसे ख़त लिखती थी, अपना हाल अहवाल बताती थी। फिर वो शीरी को मिलने आया और शीरी से मिलकर किस तरह उसने उसे गले लगाया, फिर उसे कुछ नहीं कहा और वापस घर चली गई। फिर वो ऐसा ऐसा जैसे कहानी बढ़ रही थी और शमसा की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद शमसा मर ना जाए, ताकि उसके बाप को एहसास हो कि उसने अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अपनी जान उसके हाथों चली गई है। उसका सारा कसूरवार शायद वो अपने आप को समझे। लेकिन ड्रामा आगे बढ़ा, वो काफ़ी टाइम बाद उसकी शादी उसी अली से हो गई और बाद में फिर उसकी डेथ हो गई। जो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कहानी को या इस किरदार को नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि अब उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी और वो बेचारी मर गई। तो ये ड्रामा देखने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब शीरी और जो फरहाद हैं, अब इन दोनों की कहानी का क्या होगा ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शीरी फरहाद जो असल शीरी फरहाद की कहानी है वो वाली कहानी है, या सिर्फ उनके नाम लिए हुए हैं और ड्रामा थोड़ा सा पीछे दिखाया हुआ है, जहाँ पर आजकल की जो फैसिलिटीज़ हैं, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट, इस तरह की जो चीज़ें थी वो नहीं है। वो यानी कि काफ़ी पुराना ज़माना दिखाया है, 1990 95 दो दिखाया है। ठीक है, जो मोबाइल वगैरह नहीं थे तो एक टेलीफोन होता था जिनके ज़रिए वो रब्ता करते थे और ख़त वगैरह भेजते थे। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शीरी फरहाद की वो जो असली शीरी फरहाद की कहानी है वो पता नहीं क्या कहानी होगी। मुझे तजस्सुस है और इंतज़ार है कि अब इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसका बाप जैसे कैसे वो चाहता है कि फरहाद से उसका कोई ताल्लुक़ ना रहे, उस फरहाद से बिल्कुल दूर हो जाए। वो उससे शदीद नफ़रत करता है और नफ़रत क्यों करता है मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्यों नफ़रत करता है। हालांकि उसने उसका पता दिया था, उसके लिए ख़त छोड़ा था, उसने ख़ुद उसे घर बुलवाया और सुल्तान साहब के पास लेकर गया, तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया उसे, तो उसे थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। लेकिन उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं है और वो बार बार ये कह रहा है कि शीरी से दूर है और मैं नहीं चाहता कि उसका कोई ताल्लुक़ है रहे। हालांकि उसने ये भी कह दिया है कि अब शीरी इस फिल्म में काम नहीं करेगी जब तक फरहाद यहाँ पर है। तो सुल्तान साहब ने कह दिया है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं शीरी को इस फिल्म से काम को छोड़ दे, फिल्म को छोड़ दे, तो आपको जो मैंने पैसे लगाए हैं तो आपको मुझे वो देने होंगे। तो वो बेचारा खामोश हो जाता है, जबकि मज़ा आ रहा है और शीरी को गाड़ी भी मिल गई है, फरहाद को भी गाड़ी दे रहे होते, लेकिन वो फरहाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे जितना सपोर्ट करें वो काफ़ी है। ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो एक इंसान को सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग हैं। हालांकि जो इंटरव्यूज़ और जो चीज़ें आते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, हर एक्टर यही कहता है कि इंडस्ट्री में कोई मुखलिस नहीं है, हर किसी ने टू फेस लगाए हुए हैं, आगे कुछ है पीछे कुछ है। कैमरे के सामने वो अच्छे बनते हैं, हालांकि पीछे वो बेगिटर होते हैं। तो ये कहना चाहता कि इस तरह के लोग कहाँ होते हैं। और इसके अलावा जो डैनी का किरदार है, डैनी एक पुराना हीरो है जो सुपरस्टार था पहले, लेकिन अब उसका दौर ख़त्म हो चुका है। अब शीरी और फरहाद का दौर है और जैसे कैसे उसने अपने ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए। उसने एक पंजाबी फ़िल्म साइन की थी जो देर से आने की वजह से उससे वो फ़िल्म भी चली गई है। और मिस रोज़ी ने जिस तरह उसे देखा तो मुझे बहुत हंसी आई कि अब शायद ये उसे कुछ कहे और कुछ बातें सुनाए, लेकिन उसने कुछ नहीं, घूंट भर कर पी लिया। वो भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और
जो मिस रोज़ी है वो थोड़ी सी अब अच्छी हो गई हैं। तो मुझे इंतज़ार है कि ये कब वापस जाएंगी और वापस यानी कि शीरी के साथ अब इसकी कहानी या किसी फ़िल्म में वो काम करेगी, तो मुझे उसके किरदार का भी बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा अब उसके बाप ने अहमद से उसका रिश्ता तय कर दिया। अब ख़बरों में ये बात आ गई, तो अब जैसे कैसे वो शीरी जिस तरह धन धनाते हुए जाती है और अहमद को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। शीरी का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह वो कॉन्फिडेंस है, अपने बाप से बात करती है, अपनी माँ से बात करती है, और इसके अलावा जो अपने चचा के घर और अपने कज़न से जिस तरह बात करती है और डैनी को थप्पड़ मारती है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है शीरी के किरदार का। तो इस वजह से मैं ये ड्रामा देख रहा हूँ, क्योंकि शीरी और फरहाद का जो कनेक्शन है और जिसमें शीरी का किरदार है वो एक बेहतरीन और एक स्ट्रॉन्ग किरदार है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस ड्रामा को देखने का। और इसके अलावा का बाप एक्सीडेंट हो गया है, उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं, तो फरहाद अब वापस बहालपुर आ गया है, अब उसकी देखभाल कर रहा है, उसके बाप को मिलने चली जाती है। तो अब उसके बाप को थोड़ा थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि मैं ज़्यादती कर रहा था, मैं गलत कर रहा था। तो अब पीछे फ़िल्म वो छोड़ कर आया है और अब वो कह रहे हैं कि वापस आएगा, जबकि उसने अब जो उसका बाप माज़ूर हुआ है, तो अब रेलवे स्टेशन वालों ने कहा है कि अगर आप ये अब आप तो माज़ूर हो चुके हैं, हम देना चाहते हैं कि ये आपकी जगह काम करें। तो उसने तो इनकार कर दिया, लेकिन उसके बेटे ने हाँ कर दी, क्लर्क का काम करूँगा। तो अब मज़ा आएगा कि अब क्या होने वाला है। तो मैं बहुत चाहता हूँ कि कब हो आएगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, और कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा। तो ओके, मिलते हैं एक नई एपिसोड में। खुदा हाफिज़।